आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद परेशान करने वाले और दुखद मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं शहडोल की 22 साल की शुभी यादव की, एक नवविवाहिता जिसकी अचानक मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं और हम आज इन्हीं दावों और पुलिस की जांच को सिलसिलेवार तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए चीजों को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं और इस पूरी घटना की टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, पिछले साल अप्रैल में ही शुभी की शादी धर्मेंद्र यादव से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आरोप है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद से एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग शुरू हो गई। और यही वो कथित मांग है जो आज हमें वर्तमान की इस भयानक स्थिति तक ले आई है, जहां उधिया गांव में शुभी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। मतलब शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और इतना कुछ हो गया। अब इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ा और कड़वा सच ये है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता, कि 22 साल की एक युवा लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। उधिया गांव में उसकी मौत बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और इसी एक मौत ने पुलिस को एक ऐसी उलझी हुई जांच में डाल दिया है जिसके तार अभी सुलझने बाकी हैं। चलिए सबसे पहले इस कहानी के एक पहलू को देखते हैं, यानी पति का दावा। पति धर्मेंद्र का आखिर क्या कहना है? देखिए, धर्मेंद्र के मुताबिक उस दिन घर के बाकी लोग काम पर गए हुए थे। शुभी ने अचानक पेट दर्द की शिकायत की और कहा कि उसे अस्पताल जाना है। इस पर धर्मेंद्र का कहना है कि वो बस खेत से लौटकर उसे अस्पताल ले जाने की बात कहकर वहां से निकल गया। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। ये धर्मेंद्र की तरफ से बताई गई कहानी है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है। जब पुलिस असल में मौके पर पहुंची ना, तो शव फंदे पर लटका हुआ था ही नहीं। जी हाँ, धर्मेंद्र का बयान है कि उसने अपनी पत्नी को लटकता देखकर आनन फानन में खुद ही वो फंदा काट दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सोचने वाली बात यह है कि ये एक ऐसा डिटेल है जो पुलिस जांच की पूरी दिशा ही बदल सकता है। अब इस तस्वीर के दूसरे पहलू को देखते हैं, यानी परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। तो अब आते हैं शुभी के मायके वालों के बयानों पर। उनके आरोप वाकई में बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। शुभी के चाचा हैं राम प्रताप यादव, और उनका सीधा सीधा कहना है कि ससुराल वाले लगातार एक बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे थे। और बात सिर्फ डिमांड तक नहीं रुकी थी। चाचा के मुताबिक उन्हें बाकायदा धमकी दी गई थी कि अगर जल्द बुलेट नहीं मिली तो बड़ी घटना हो जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कथित धमकी इस केस को एक पूरी तरह से नया क्रिमिनल एंगल दे देती है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल ही अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ पति है जो कह रहा है कि पत्नी बीमार थी और उसने मेरी गैरमौजूदगी में आत्महत्या कर ली, और दूसरी तरफ परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि आत्महत्या नहीं है, ये दहेज के लिए की गई प्रताड़ना है, एक हत्या है जिसे बड़ी चालाकी से आत्महत्या का रूप दिया गया है। मतलब दोनों बातें एक दूसरे से इतनी विपरीत हैं कि सच ढूंढा भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो गया है। और परिवार सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा है, वो कुछ बहुत ही ठोस चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि शव के नाक और मुंह से खून आ रहा था। अब जाहिर है, ये देख के किसी के भी मन में मारपीट या शारीरिक हिंसा का शक तो पैदा होगा ही। इसके अलावा परिवार ने पुलिस को शुभी के कुछ बिल्कुल रीसेंट वीडियो भी दिए हैं जहां वो एकदम खुश और हंसती मुस्कुराती नजर आ रही है। उनका पॉइंट सीधा सा है कि जो लड़की इतनी खुश है वो अचानक ऐसा कदम क्यों उठाएगी। अब इन सबके बीच पुलिस का क्या रुख है, चलिए देखते हैं कि फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है। जब दो कहानियां आपस में इतनी बुरी तरह टकरा रही हों तो प्रशासन का रोल बहुत अहम हो जाता है। पुलिस ने भी मामला हाथ में ले लिया है। सिंहपुर थाना प्रभारी आशीष झरिया ने मर्ग कायम कर लिया है, जो कि मौत की जांच का पहला कानूनी कदम होता है। और क्योंकि ये एक नवविवाहिता की मौत का मामला है, तो नियमों के हिसाब से इसकी जांच एक राजपत्रित अधिकारी यानी एक गैजेटेड ऑफिसर को सौंपी गई है, ताकि पूरी तरह से निष्पक्षता बनी रहे। साथ ही वैज्ञानिक सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम और डॉक्टर्स को भी फौरन तैनात कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें टिकी हैं तो सिर्फ फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। पुलिस का भी यही कहना है कि असली तस्वीर तो इन रिपोर्ट्स के आने के बाद ही साफ होगी। ये पूरा एक्सप्लेनेयर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि दहेज के इन कथित मामलों में सच सामने लाना कितना मुश्किल और जटिल होता है। क्या विज्ञान और फोरेंसिक जांच उस असली सच को बाहर ला पाएगी जिसका दोनों पक्षों को इंतजार है? खैर, इस सवाल का जवाब तो वक्त ही बताएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।